आप सभी कोई मेरे यहाँ ईवीएस पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, सीडीपी आप लोग बहुत कम देखे हैं। तो आज का जो क्लास है मैं आप लोग के लिए सीडीपी लेकर के आया हूँ। और ज़रा देखिएगा कि मैं सीडीपी का मैं कैसे ऑपरेशन करता हूँ, और सीडीपी मैं जैसे करूँगा ना ट्रिक से वैसे आप करिए, दिक्कत नहीं होगी आपको। सीटेट तैयारी मैं आपका बेटर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे आज और फटाफट करेंगे। और सीडीपी को देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन का क्या कर रहा है दोस्तों कि जेंडर क्या है, मैं आपको बताऊं, आर्थिक नहीं है दोस्तों। जेंडर बोले तो एक सामाजिक संरचना है। अगर जेंडर पूछेगा तो जवाब दीजिएगा सामाजिक संरचना है, लेकिन यदि आपसे पूछेगा लिंग क्या है तो आप जवाब दे के आइएगा लिंग एक जैविक संरचना है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन उत्तर आपका अलग अलग जाता है सीटेट में। जेंडर पूछे तो सामाजिक संरचना है और लिंग पूछे तो जैविक संरचना है। कोई दिक्कत? चलिए, जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयाम कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। विकास के व्यापक आयाम में स्व शब्द नहीं आता है, सबसे पहली बात हटाए। विकास के व्यापक आयाम में स्व शब्द आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका बचा दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में विकास के आयाम में कौन सा होगा देख लीजिए। शारीरिक होगा, संज्ञानात्मक होगा, सामाजिक होगा, संवेगात्मक होगा। यहाँ लिखा शारीरिक, लिखा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब क्या? स्व, और स्व को मैंने आपको क्या किया, काट दिया था, तो इसलिए आपका ये भी आपका ऑप्शन गलत हुआ। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक आपका उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है बताए। तो बुद्धि क्या होती है दोस्तों? बुद्धि सबसे पहली बात है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बुद्धि क्या होता है? बहुआयामी होता है। बस ये जो वर्ड है वो काफ़ी बेटर होता है। लेकिन बुद्धि कभी भी अभिसारी नहीं होता है, अपसारी होता है। बुद्धि जो है परिणाम, ये आपका गलत है। आनुवांशिक पर नहीं जाता है दोस्तों, पर्यावरण पर भी जाता है। तो बुद्धि जो है क्या है, बहुआयामी होता है। सबसे बेटर आपका ए पड़ जाएगा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। पूरे प्रेम से और ट्रिक से मेरे यहाँ सीडीपी करके देखे, हर पेडागोजी करके देखे, दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण में आपका आता है, बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने परिवार किया उनका सही जाता है। और द्वितीय समाजीकरण में आपका हो जाएगा मीडिया, सरकार और विद्यालय, ये द्वितीय में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये वैज्ञानिक का है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अच्छा बात बोलता है, वयस्कों की सोच निम्न होती है ना, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में, ये आपका गलत जा रहा है। सबसे बेटर होगा क्या? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो जो लोग गुणात्मक किए हैं उन सभी का सही जा रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा भाई। काफ़ी मज़ेदार है, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, काफ़ी सेशन बेटर है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा जो लाइव क्लास चलता है मॉर्निंग में 9:30 पर और शाम को 7 बजे चलता है। 2 लाइव ज्वाइन कीजिए, आपका जो तैयारी है मैं बेटर करा दूंगा। ठीक है, ऑन चैनल के तुलना में कम समय में मैं आपका बेटर कराऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताता है? पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं क्या? वो होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष का बच्चा। विचारों का अनुक्रमणीयता, आपके ये सर अनुक्रमणीयता क्या होता है? मतलब उसका माइंड जो है ना बदलते रहता है, उसको कहते हैं अनुक्रमणीयता। ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है? अनुक्रमणीयता का गुण पाया जाता है। ये नोट कर ले तो आपका बेटर हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा कि
बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? मजे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे। सुनिएगा, बच्चों को कभी भी पुरस्कार और दंड की बात करता है तो वो आपका गलत है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सक्षम होते हैं, अच्छी बात है। सभी बच्चे प्रेरित होते हैं मेरे दोस्तों, आपका सही जा रहा है। बच्चे सीखने के लिए अभी प्रेरणा और सीखने के लिए उसकी क्षमता केवल आनुवंशिकता पर जा रहा है, तो ये हम लोग छुएंगे नहीं। यहाँ आर्थिक पृष्ठभूमि आपका गलत है, ठीक है। तो सबसे बेटर यहाँ जिन लोगों ने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। और आप सभी का मैं प्यार देखा हूँ, काफ़ी अच्छा कमेंट आता है, काफ़ी लोगों का कमेंट जो है वो मैं देखता हूँ और आपके कमेंट का भी लाइक भी करता हूँ। तो आप सभी को ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और उसके साथ साथ मेरे दोस्तों में एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो कम से कम अपने दोस्तों को के पास शेयर जरूर करिए। केवल ऑनलाइन स्टूडेंट शेयर करेंगे, ऑफलाइन वाले को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शेयर जरूर करें ताकि सभी आपके दोस्तों को मिले और अच्छे जगह पढ़ाई करें कम समय में निकालने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का था क्या, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चे की किस प्रकार से देखा जाता है? बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेट। मेरे प्यारे साथियों, एक खाली वाली बात है ना, खाली बर्तन खाली स्लेट गलत होता है। क्या बच्चा छोटा वयस्क होता है? नहीं दोस्तों। क्या बच्चा निष्क्रिय होता है? नहीं दोस्तों। सक्रिय अन्वेषक रूप में, अन्वेषक माने खोजकर्ता के रूप में। जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और वाइगोस्की साहब जब भी आते हैं आप लोगों के मन में जो है ना लड्डू फूटने वाला काम शुरू हो जाता है कि वाइगोस्की आया, आंख बंद करेंगे, सामाजिक मारेंगे, संस्कृति मारेंगे, अंतःक्रिया मारेंगे, भाषा मारेंगे। भाई वाइगोस्की का ये ट्रिक है। तो जिन लोगों ने बी किया उनका सही गया। अब पियाजे भैया भी आ गए सामने में, तो भाई इनको भी छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए गर्दा उड़ाना है इसको भी। क्वेश्चन क्या कहता है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चा क्या होता है? कभी भी पियाजे साहब ने, जिन पियाजे साहब ने, मेरी बात सुन लीजिए, पुरस्कार दंड के बारे में नहीं बोला। पुरस्कार दंड के बारे में हमारे कोलबर्ग भैया बोले हैं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं। पियाजे क्या बोला कि बच्चा जो होता है वह ज्ञान के सक्रिय रूप में संचारित करता है जैसे जैसे वे दुनिया से बाहर कौशल को प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। ये अच्छा बात बोलता है। और डी में क्या, सी में बोलता है क्या कि प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अनुसरण मतलब नकल करना, दूसरे का अवलोकन करना। नकल वाली बात हो रही है, यहाँ पे दूसरे की बात हो रही है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर का है, तो ये आपका गलत जा रहा है, ये आपका पियाजे का बी पर जाएगा। और जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि चालक, या पकड़ना है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नता डैश है, फिर भी चालक विकास क्रम डैश से डैश तक होता है। कोई भी विकास होता है ना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी विकास जो होता है याद रखिएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। स्थूल कौशल समझते हैं? पैर, शरीर का बड़ा भाग काम करता है उसको स्थूल कहते हैं, और शरीर का छोटा भाग काम करे उसको हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। तो कभी भी स्थूल से सूक्ष्म करके आते हैं तो बेटर होगा। शीर्षगामी मारते हैं तो आपको अधोगामी भी मारना पड़ेगा, ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल नहीं होता है मेरे साथियों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तो जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत है भाई? पूरे प्रेम से, सक्रिय रूप से, भाई ध्यान इधर उधर नहीं करना है, मेरे क्वेश्चन पर करिए। आप लोग जवाब दीजिए, जब मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करिए, सीटेट आपका बेटर जाएगा। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कि वह कौन सा समय है जिसमें वयस्क का कहना मानता है बच्चा? कौन सा अवधि में? बालावस्था में नहीं मानता है, मध्य बालावस्था में भी नहीं मानता है भाई, पूर्व क्रियात्मक में भी नहीं मानता है, किशोर अवस्था में वयस्कों की बात मानता है, पहल करता है, ठीक है। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। एक प्रारंभिक कक्षा में
एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाता है, अनुभव माने समझते हैं, जो भी घर से अपना अनुभव सीख करके आता है उन्हें क्या करिएगा, शामिल करिएगा कि नहीं करिएगा, अस्वीकार करिएगा नहीं दोस्तों, उपेक्षा करिएगा नहीं साथियों, ध्यान नहीं देंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं करना है, शामिल करना है, उसका संचय करना है। जिन लोगों ने ये किया उनका सही जा रहा है। अब एक क्वेश्चन पूछता है हिंज वाला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, प्रेम से पढ़ेंगे भाई तब अच्छा से जाएगा, कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई को जो उसकी पत्नी को जान बचाने की जरूरत है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है। देखिए हिंज एक बच्चा था जिसकी माँ बीमार थी और वह दवा चोरी करने गया था, तो वहाँ पे बच्चा दुविधा में पड़ गया कि अगर हम चोरी करते हैं तो जेल भेज दिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं चोरी करते हैं तो माँ मर जाएगी। तो इसमें जो होता है दोस्तों, दुविधा में फंस जाता है और ये दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास हो जाता है, जेल भेजने की बात हो रही है यहाँ पे। जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। जो बच्चा स्वयं से मौखिक संवाद करता है, माने खुद से, कोई बच्चा को देखिएगा जो अपने बैठ करके खुद से बातें करता है कि हम ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अपने मन से बातें करता है, तो वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चा अपने मन से बात करता है उसको हम निजी भाषण कहते हैं, आंतरिक भाषण कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। 3 बात बोला, आंतरिक भाषण, निजी भाषण, व्यक्तिगत वार्ता। अगर कहता अहम केंद्रित वार्ता तो ये पियाजे के अनुसार आपका अगर पूछता तो होता अहम केंद्रित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंध स्थापित करना क्या प्रदर्शित करता है। जैसे क्वेश्चन समझिए क्या बोला कि आप खिलौना बैडमिंटन खरीद के ले आए तो कहेंगे लड़का है तू मत खेलो, बैडमिंटन लड़की खेलती है। ठीक है, तो रंग के आधार पर लिंग के साथ संबंधित कर देंगे कि हाँ भाई ये जो चटक रंग है लड़कियां पहनेगी, ये जो रंग है वो लड़का पहनेगा। तो इसे लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है मेरे साथियों, जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। कोई दिक्कत है? मेरे यहाँ ऑल पेडागोजी करिए, उसके बाद कहीं दूसरे जगह कीजिए, देखिएगा मेरे साथियों आपको धीरे धीरे हमसे लगाव बढ़ने लगेगा और आपकी तैयारी मैं बेटर करा दूंगा, आप तैयारी बेटर हो जाएगी। एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए भाई, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, महत्व देता है। टीचर का गुण है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सबका सम्मान करना है, सबकी संस्कृतियों का सम्मान करना है मेरे साथियों, लेकिन तुलना नहीं करना है। ठीक है, किसी विशेष संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, अनदेखी नहीं करना है भाई। तो ये सब आपका गलत वर्ड है, आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना भाई? मजा आ रहा है, एक बार लाइक कर दीजिएगा जरा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएं, एक बार थंब का निशान ऐसे भेज करके बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ऐसे करके बताएं। एक बार ऐसे थंब भेज करके देखें कैसा क्लास लग रहा है आप लोगों को, बताएं जरा। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा। चलिए, बहुत अच्छा बात है। चलिए, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है भाई? ये वकालत क्या करता है? तो कभी भी हम लोग क्या मारेंगे, समावेशी शिक्षा, लेकिन ईवीएस रहता तो एकीकृत शिक्षा जाता। अगले क्वेश्चन पाइए और जरा कीजिए इसको अच्छे से।
30 प्रश्न है। यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह केवल क्या चलता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे उत्तर देना शुरू किया है बी समावेशी शिक्षा, उन सभी का सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, जिससे सार्थक अधिगम घटित होता है वह कौन सा नहीं है? तो याद करना, कंठस्थ करना सार्थक अधिगम नहीं है, जबकि सार्थक अधिगम अन्वेषण है, पुनरावृत्ति अभ्यास है, निर्देशन संचालन है, लेकिन कंठस्थ करना सार्थक अभ्यास नहीं है मेरे साथियों। उत्तर आपका जाएगा बी इज द राइट आंसर। इसका मिलान करना है और अच्छे से मिलान किया जाए भाई। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होगा वो क्या करेगा? तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा मेरे साथियों सुन लीजिए, सृजनात्मक होगा, प्रतिभाशाली होगा, वो सब क्या करेगा ये बताना है। सुनिएगा दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करता है तो शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीख लेगा। सुनिए प्रतिभाशाली का गुण, जो अधिगम आ सकता है धारा प्रवाह पढ़ने में उसको दिक्कत होगा, ठीक है। जो सृजनात्मक है वह सोचेगा, वो क्या करेगा मूल समाधान के बारे में सोचेगा। और जो अवधान की कमी अति सक्रियता है वो क्या करेगा, जो अति सक्रिय बालक है, अति सक्रिय समझते हैं, वैसा बच्चा जो शांति से नहीं बैठता है वह अधिकांशतः विचलित हो जाता है। तो आपका उत्तर पूरा मिलान मैंने कर दिया, इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब क्या हो, वे विभिन्न गतिविधियों में कार्य को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा तो प्रभावी रूप से सीखेगा, अच्छी बात है। लेकिन कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना गलत है शिक्षक के द्वारा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए कथनों को याद करने की बात कर रहा है, श्याम पट पर से उत्तरों का नकल करने की बात कर रहा है। हम ऐसे ऑप्शन नहीं मारेंगे, ऐसे ऑप्शन को गोली मारेंगे। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे की कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकेंगे आप? टीचर का गुण जो टीचर रोकता है, रुको मत पूछो क्वेश्चन को, तो ये टीचर का गुण नहीं है दोस्तों, ठीक है। पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, पूछने के लिए हतोत्साहित करना, ठीक है, ये आपका गलत है। अनुमति नहीं देंगे, गलत है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पड़ गया है। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया। लेकिन दोस्तों यहाँ अधिगम की परिभाषा पूछ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को गलत करूंगा, क्योंकि व्यवहार में एक परिवर्तन नहीं दोस्तों। अगर व्यवहार में लिखा रहता कि अस्थायी परिवर्तन तभी अधिगम कहलाता है। अधिगम की परिभाषा हमसे सुन लीजिए, अनुभव परिणाम के रूप में व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो याद रखिएगा, अस्थायी परिवर्तन बोले तभी आप अधिगम करिएगा, नहीं तो आपका गलत हुआ। तो 24 का उत्तर है, अधिगम क्या है, एक सक्रिय है एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ये सही है, निष्क्रिय नहीं है ना। अर्जन की प्रक्रिया नहीं है, अर्जन की प्रक्रिया चौमस्की महोदय का है। भाषा अर्जन की क्षमता होती है, ये चौमस्की बोला अर्जन की बात। अगला क्वेश्चन, मजा आएगा मेरे यहाँ, पढ़िएगा ना, सच में मजा आने लगेगा कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है। भाई गलत बात बोला, यहाँ पे बी बोला कि सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहता है। मेरे दोस्तों सबसे बेटर है, कोई भी बच्चा उत्सुक होता है, प्रेरित होता है, निश्चित हो जाता है, निश्चित आपका गलत है, बंद कर देता गलत है, भंग हो जाता है गलत है, दबाव में आ जाता है गलत है। सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कहता है कि बच्चे की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। महत्व तो ठीक होता था, लेकिन हीन लगा दिया भाई, इसलिए मैं इसको काट दिया। प्रदर्शन करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है
क्या बच्चा लापरवाह होता है? बार बार अभ्यास करके तुरंत सुधार देना, अगर कोई भी चीज़ को बार बार अभ्यास करवाएंगे, तुरंत सुधारेंगे, बच्चा हीनता का शिकार होगा। बच्चे की गलतियां जो है अधिगम प्रक्रिया का भाग है तथा उसको विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है कि हम गलती किए हैं तो अगली बार हम गलती नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न आएगा तो। चलिए, मूल्यांकन को क्या करना चाहिए भाई? केवल तो हम नहीं मारेंगे, ठीक है ना। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्या मूल्यांकन क्या वस्तुनिष्ठ करेंगे, बहुविकल्पीय नहीं करेंगे, अति लघुत्तरीय नहीं करेंगे, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना। एक अलग गतिविधि भी आपका यहाँ गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जिन लोगों ने सीख किया उनका सही गया। नीचे लिखी गई स्थितियों का सिद्धांत में दर्शाती है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे अंक नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास का वे आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। जो बच्चा बार बार फेल करता है तो उससे क्या होता है? आनुवंशिकता पर्यावरण संबंधित नहीं है, गलत बोला। संज्ञान संवेग परस्परिक संबंधित है, संज्ञान संबंधित नहीं है, यह अलग है, यह आपका गलत है। सबसे बेटर जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा कि एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेगा? बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति लाने एवं बहुविकल्पीय रूप से प्रोत्साहित करना अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है प्रोत्साहित करना भाई। पाठ्यपुस्तकों के सभी पाठ्यपुस्तक ठीक है, बल देकर, वो भी पाठ्यपुस्तक पर मात्रा में अवसर देना कि हाँ तुम एक ही प्रकार, ये सब गलत है आपका, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है और देख लीजिए 22वां मिनट चल रहा है और 30वां प्रश्न मेरे यहाँ चल रहा है। आप लोग मिला लीजिएगा 30 प्रश्न दूसरे यूट्यूब चैनल वाले कितने भाषण देते हैं, ठीक है, और वो बाउंस करता है। तो भाई ट्रिक लगाइए, गर्दा उड़ाइए, सीटेट पास करिए, नौकरी करिए, सीधी सी बात है। मेरा मकसद है कि आप लोग नौकरी ले लें, आपके घर के बेरोजगारी दूर हो जाए और आपका जीवन हमेशा सुखमय जिए, ठीक है। आप एक टीचर है और हम भी एक टीचर है, तो हम तो एक सरकारी टीचर है भाई, मेरा जॉब लग चुका है। आप लोग भाई टीचर है तो एक टीचर का सपोर्ट करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें दोस्तों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही देखते हैं। तो भाई क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, मेरे यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल और प्रयास शामिल है। स्वयं की पहल और प्रयास जब शामिल होगा तो ये किसका उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको वादा किया कि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। स्वपहल और प्रयास शामिल है तो ये परंपरागत होगा, निगमन होगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता जो है ना, ये दूसरे के मन की बात जानता है। ये गार्डनर साहब के बारे में बुद्धि बोल रहा है, ये है अधिगम कर्ता विधि। स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होगा, याद रखिएगा, स्वयं की पहल और प्रयास शामिल है तो ये विधि कभी भी अधिगम कर्ता केंद्रित विधि होता है, क्योंकि जो अधिगम करता है वह स्वयं करेगा। मान लीजिए आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप ना एग्जाम में बैठिएगा कि हम बैठेंगे, मेरा तो काम हो गया है भाई, ठीक है। आप लोग नौकरी करिए, मेरा मकसद है कि कोई फेल ना करे, मेरा मकसद है कोई फेल ना करे, कोई भटके नहीं। काफ़ी लोग भटकते हैं, कभी इस चैनल पर कूदते हैं, कभी उस चैनल पर जाके कूद जाते हैं, और जब बाउंस करने लगता है तब मेरे चैनल पर आते हैं कि सर आप समझ में आ रहा है आप। तो क्यों नहीं भाई, मेरे चैनल का टोटल वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में भाई टोटल रखा हुआ है। टोटल जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सभी को मैं कराया हूँ, और अच्छे से कराया हूँ, ट्रिक से कराया हूँ, समझा के कराया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। काफ़ी बोला मैंने, आप लोग सक्रिय रहे और पॉजिटिव तौर पर तैयारी करें, कभी भी नेगेटिव ना सोचे, निकलेगा आपका, नौकरी लगेगी। 7वें चरण की इंतजार करते रहिए, तैयारी करते रहिए।
मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।